देखिए आज हम प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन सब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम लास्ट क्लास में प्रश्नावली 7.2 का जितना एग्जाम्पल सब था, सूत्र सब था, उसके बारे में देख लिए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी विभाजन सूत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। छोटा सा एक डायग्राम आपको बना लेना है। तो मान लीजिए ये डायग्राम है और ए देखिए इसको ए बिंदु मान लीजिए, है ना, मिलाने वाला रेखाखंड। तो इसको ए बिंदु मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए पर हो जाएगा, ए हो जाएगा, पहले इसको बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए है -1, 7, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को, मतलब ये जो रेखाखंड को मिला रही है, मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित होती है। यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए P, ये 2:3 के अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, तो हमको ये P बिंदु का निर्देशांक बताना है, यानी x, y बताना है इसका। ठीक है, इसका फार्मूला क्या लगेगा? विभाजन सूत्र वाला लगेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे विभाजन y, विभाजन सूत्र जो होता है वो x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए इस पर हमको बैठाना है। तो क्या करेंगे? x, y बराबर, देखिए क्या होगा, x, y बराबर हो जाएगा, देखिए ये इसको इसके साथ तो हो जाएगा 2 × 4 प्लस, फिर इसको इसके साथ, फर्स्ट वाला के साथ, तो 3 इंटू हो जाएगा 3 × -1 बट्टा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस हो जाएगा 3, फिर कामा है तो कामा, फिर देखिए फिर क्या करेंगे, इसको फिर इसके साथ, तो 2 × -3 प्लस, फिर इसको इसके साथ, तो 3 × 7 बट्टा हो जाएगा 2 प्लस 3। तो यहाँ से हम मान भर लिए, मतलब देखिए इसको हम बोलते हैं m1, इसको बोलते हैं m2, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। तो इस तरह से फार्मूला पर बैठाना है, बैठा दिए हैं। ठीक है, लेकिन हम फार्मूला पर, हम तो फार्मूला मान लीजिए कि लिखते हैं क्वेश्चन में, फार्मूला मेंशन करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम तो जानते हैं कि इसके साथ इसके e इंटू ई प्लस ये इंटू ये बट्टा m1 प्लस m2, फिर इसके साथ ये इंटू ये प्लस फिर ये इंटू ये। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ से फिर क्या आएगा, x, y बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस और माइनस हो जाएगा 3, -3 बट्टा 3 और 2 5, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 प्लस और 3 7 21 बट्टा 3 और 2 5, फिर यहाँ से आ जाएगा x, y बराबर, यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा 5 बट्टा 5 और यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा x, y बराबर आ जाएगा, देखिए ये कटा है एक मर्तबे ना, तो 1, 3 इसका निर्देशांक, यही है बिंदु P, यह है बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, तो ये बिंदु वो 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भाग में बांटना। तो देखिए फिर यहाँ से क्या आएगा, एक छोटा सा डायग्राम फिर बना लेना है। मान लीजिए ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, तो इस देखिए यहाँ पर क्या बोला, क्या ये बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला, तो इसको मान लीजिए 4, -1 है,
मान लीजिए माइनस का 2 माइनस का 3 है, जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भाग में। तो मान लीजिए कि एक भाग है तो इसको P मान लीजिए, इसको मान लेते हैं दूसरा भाग Q। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बांट गया, समान 3 भाग में बांट देना है। और समत्रिभाजित करने वाला सबका समान 3 भाग में बांटेगा तो सबका देखिए सबका अनुपात समान होगा। एक इसका भी एक लेना है आपको हमेशा। सबसे पहले P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसको मान लीजिए कि P बिंदु का निर्देशांक मतलब x, y। फिर इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे x, y। ठीक है, या फिर इसको आप x1 बोल दीजिए, इसको x2 y, इसको x1 y1, इसको x2 y2 बोल दीजिए। ठीक है, तो हम इसको फिर से एक बार, क्योंकि इसका पहले हम P का ज्ञात कर रहे हैं तो एक बार फिर से डायग्राम बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा B। ठीक है, और यहाँ से ये जो है ये P बिंदु है। तो P तो इसका निर्देशांक हम x1, y1 माने हैं। और देखिए ये जो है 4, माइनस का 1 है और ये है माइनस का 2, माइनस का 3 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये तो आप देखिए P के इधर का भाग तो 1 है, इधर 2 हिस्सा है। एक देखिए इसका 1 और इसका 1 तो 2 हो जाएगा, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। हम यहाँ से फिर विभाजन सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। फार्मूला आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, और तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो निकलना ही है। तो इसको x, y निकलना था, हम x1 y1 माने हुए हैं। तो x1, y1 कर दीजिए बराबर, देखिए यहाँ से मान भर देंगे। तो यहाँ से क्या m1 मतलब 1, तो यहाँ से 1 इंटू माइनस का 2, 1 इंटू माइनस का 2 प्लस, ये आपको क्रम याद रखना है, इसमें इससे फिर इसमें इससे, फर्स्ट में फर्स्ट। तो फिर 2 इंटू 4 बट्टा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 फिर यहाँ से 1 इंटू अब सेकेंड 1 इंटू माइनस का 3 प्लस फिर 2 इंटू सेकेंड 2 इंटू माइनस का 1, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। तो फिर यहाँ से आ जाएगा x1, y1 बराबर आ जाएगा, यहाँ से जब करेंगे ना तो माइनस का 2 और प्लस का 4 दूनी 8 बट्टा 2 1 3, यहाँ से देखिए यहाँ से आ रहा है माइनस का 3, माइनस का 3 आ रहा है और प्लस यहाँ से देखिए माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 3। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, x1, y1 बराबर यहाँ से आ जाएगा, देखिए 5 माइनस 2 प्लस 8, तो यानी प्लस का 6 बट्टा 3 फिर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 5 बट्टा 3, यानी यहाँ से ये कट भी जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या है x1, y माने 2, माइनस का 5 बट्टा 3। तो यही इसका आंसर यही है, बिंदु P। बिंदु P बिंदु है, ये P बिंदु है, ये P बिंदु है। अब फिर हम Q का निकालेंगे, तो डायग्राम एक बार फिर से बना लीजिए। तो डायग्राम फिर से एक बार बना रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको तो ये तो A है और ये फिर B है, और इसका निर्देशांक है 4, माइनस का 1 और इसका निर्देशांक है माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है, और ये Q बिंदु है, तो ये Q बिंदु है आपका जो है देखिए x2, y2 माने हुए हैं इसको। ठीक है, तो इधर तो एक ही हिस्सा बचा, तो 1 हो जाएगा, इधर 1 2 गो बचा, तो इधर 2 हो जाएगा। फिर फार्मूला ये लिखा हुआ है, इसी पर हम एडिटिव बैठा देते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो फिर 2 इंटू माइनस का x2, x2, y2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 2, तो 2 इंटू माइनस का 2 प्लस 1 इंटू माइनस का 4, तो 1 इंटू माइनस सॉरी प्लस 4 ना, 1 इंटू 4 बट्टा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1, फिर करिएगा ये और ये सेकेंड के साथ, मतलब x एक बार x के दोनों के x के साथ, एक बार फिर दोनों को y के साथ। तो 2 इंटू माइनस का 2 प्लस फिर 1 इंटू माइनस का 3 होगा। ठीक है, 2 इंटू माइनस का 3 प्लस फिर 1 इंटू माइनस का 1, 1 इंटू
1 इंटू माइनस का 1 बट्टा m1 प्लस m2, तो मतलब 2 प्लस 1। तो यहाँ से फिर देखिए क्या आएगा, x2 y2 बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 प्लस का 4 बट्टा 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 1 में फिर 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 ना आ जाएगा माइनस का 1 बट्टा 3। तो यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा, तो x2 y2 जो आ जाएगा ये हो जाएगा 0 बट्टा 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस, देखिए माइनस में 7 बट्टा 3, तो यानी देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, x2 y2 बराबर हो जाएगा 0 बट्टा माइनस का 0 बट्टा 3 यानी 0 कामा माइनस का 7 बट्टा 3। ठीक है, यही है Q बिंदु। तो बिंदु Q का निर्देशांक है, तो ये बिंदु Q का निर्देशांक और बिंदु P का निर्देशांक इस तरह से निकाल दिए। अब इसका अगला क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और डायग्राम भी दिया है, तो हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। देखिए इसमें हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए एक आयताकार खेल का ग्राउंड है, ठीक है, जब कार्यक्रम होता है स्कूल में उस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। तो ये आयताकार ग्राउंड है, नीचे 1 से लेकर के 10 तक 1-1 मीटर के गैप पर है, 10 मीटर तक, ठीक है। और ऊपर जो है एडी 1-1 मीटर के गैप 1-1 मीटर के गैप पर 100 तक है, लेकिन सब यहाँ पर जो है ना 1-1 मीटर पर गमला रखा गया है, ठीक है, फूलों का गमला रखा गया है। हमको क्या बोला है कि निहारिका जो है वो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति से एक हरी झंडा लेती है और एडी का 1/4 भाग वो गाड़ देती है जाके, ठीक है। और दूसरा क्या है कि प्रीत है वो पंक्ति से, ठीक है, 8वीं पंक्ति से एडी का 1/5 भाग जा करके और क्या करता है, झंडा गाड़ देता है, ठीक है। तो पहले इसको देखिए कि ये जो है ये दूसरी पंक्ति से ये 100 का 5वां भाग दौड़ता है, तो 100 का 5वां भाग मतलब 1/4, ठीक है। ये जो है एडी का चौथा भाग दौड़ता है दूसरा पंक्ति से, तो 100 का चौथा करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 चौका 100 यानी ये 25, ये इधर से 25 हुआ और इधर से ये इसका 2 हो गया, तो मतलब ये बिंदु जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2,25, ठीक है। ये लाल झंडा गाड़ती है, ठीक है। उसके बाद एक प्रीत है 8वीं क्लास के बच्चा जो वो 8वां पंक्ति से दौड़ते जाता है और ये डी का 1/5 दौड़ता है और झंडा गाड़ देता है, तो 1/5 क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 है, 100 गमला है, तो 100 का 1/5 ही दौड़ता है, 1/5 जब तो ये आ जाएगा 20×5 100 यानी 20, यानी इधर से तो ये 20 पर, यानी कहने का मतलब यहाँ से जो होगा ये 20 पर होगा, ये 20 पर, ये 20 है इसका मतलब, और ये इधर से तो 8 है, तो मतलब हुआ ये 20 का 8 हो गया, और ये इसका तो 4 दौड़ा था इसका एडी का और झंडा गाड़ा था, तो यहाँ से 25 आया, तो मतलब ये इसका जो होगा ना ये यहाँ पर ये 25 है, ये 25 पर है, ठीक है। तो ये इसका निर्देशांक और ये इसका निर्देशांक, ये जो है ना इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ अगर मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ अगर इसको मिलाते हैं तो देखिए हमको ए से बी के दूरी बताना है। पहला में क्या ज्ञात करना है, ए बी की दूरी, देखिए पहले यहाँ 8 होगा, ठीक है ना, इसमें 8,20 होगा, 8,20 पहले x का होता है तब y का होता है, तो इधर यहाँ से 8 और इधर से 20, तो हम देखिए इसमें क्या ए बी ज्ञात करना है, मतलब ए से बी के दूरी, ए बी की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र से हो जाएगा, और दूसरा में हमको ज्ञात करना है, दूसरा में इसका मध्य बिंदु, क्योंकि एक और कोई बच्चा है जो नीली झंडा गाड़ेगी दोनों के बीच में आधे पर, तो बीच का मतलब होता है मध्य बिंदु। यहाँ पर मान लीजिए कि ये पी है, मतलब एक मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है, यानी बिंदु पी भी ज्ञात करना है, बिंदु पी का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये दो बात ज्ञात करना है, तो हम पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। तो ए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र जो होता है, देखिए दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का इसका पूरे का रूट अंडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए दोनों के x निर्देशांक को घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखिए 8 माइनस 2, दोनों के x निर्देशांक को घटा करके वर्ग कर देना है प्लस, और यहाँ से देखिए y निर्देशांक को घटा लीजिए तो 25 माइनस 20, ये दूरी सूत्र तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं क्या। अब देखिए इसमें क्या है कि 6 हो जाएगा तो छिकू छिकू 36 हो जाएगा प्लस, और यहाँ से जो हो जाएगा 25, यहाँ से 5 आ जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 यानी 6 5 11, और यहाँ से आ जाएगा 3 2 5 1 6 61 आ रहा है। ठीक है, तो ये 61 हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी जो हो जाएगा रूट 61 हो जाएगा। तो ये ए बी इसका दूरी हो गया। तो उसके बाद हमको ये इसका पी बिंदु ज्ञात करना है जो कि मध्य बिंदु है। लेकिन मध्य बिंदु सूत्र होता है मध्य बिंदु सूत्र होता है x कामा y बराबर, देखिए ये होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कामा x कामा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x कामा y, तो एडिटेड रहेगा, मान लीजिए ना इसका निर्देशांक x कामा y है, मान लीजिए तो यही चाहिए। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, दोनों का x निर्देशांक को जोड़ दीजिए तो 8 प्लस 2 या 2 प्लस 8 जैसा भी करिए, और 2 है तो 2 बट्टा में कामा y1 प्लस y2, तो दोनों के y निर्देशांक को जोड़ दीजिए तो 25 प्लस 20 बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ से x कामा y के थे, देखिए 8 2 10 होता है बट्टा 2 कामा, और ये हो जाएगा 40 से 45 बट्टा 2। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से x कामा y जो होगा ये बराबर आ जाएगा 5 कामा, ये कट जाएगा 2 5 10 5 मरते, तो 5 कामा हो जाएगा ये, देखिए इसको अगर दशमलव में लिखेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 22.5। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर 4 है। बिंदुओं -3 कामा 10 और 6 कामा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए क्या है कि इसमें बिंदु दे दिया है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु इतना -6 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब अनुपात पूछ लिया है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि माना बिंदु 6 का -1 कामा 6 को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए इसमें बिंदु दे दिया है और आपको पूछ लिया है कि किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आप क्या काम करेंगे, इसमें हमेशा के अनुपात 1 मानेंगे जिससे क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, के अनुपात 1 मानने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। और M1 कामा M2 अगर लिखिएगा तो वहां से फिर क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लंबा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ A हो जाएगा, इसको A मान लेते हैं जो है -3 कामा 10, और यहाँ से B हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 कामा -8। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए B है जो -1 कामा 6 है, तो दे रखा है कि -1 कामा 6 है, हम यहाँ पर के अनुपात 1 के अनुपात माने हैं तो के और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर विभाजन सूत्र लगा दीजिए तो जाएगा विभाजन सूत्र y बराबर हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2 कामा, फिर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये तो बिंदु P x कामा y इसको माने हुए है ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये है जो कि है -1 कामा 6, यही बिंदु है जो बराबर, और यहाँ से क्या हो जाएगा M1 मतलब देखिए के, यहाँ से हो जाएगा के इंटू के इंटू 6 प्लस और 1 इंटू -3 बट्टा M1 प्लस M2, तो के प्लस 1 हो जाएगा कामा, फिर उसी प्रकार ये और ये, तो मतलब के इंटू -8 प्लस फिर ये और ये सेकेंड वाला, तो 1 इंटू हो जाएगा 10 बट्टा हो जाएगा M1 प्लस M2 मतलब के प्लस 1
तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1,6 बराबर यहाँ से हो जाएगा 6 के और माइनस हो जाएगा ना क्योंकि गुना हुआ था माइनस का 3 बट्टा के प्लस 1 कामा यहाँ से फिर हो जाएगा माइनस का 8 के और प्लस का 10 बट्टा हो जाएगा के प्लस 1। अब देखिए इसको इसके बराबर कर लीजिए और इसको दोनों का कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, तुलना कर लीजिए। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसा नहीं कि एकड़ा एकड़ा साथ है एकड़ा एकड़ा साथ, नहीं, एक्स को एक्स के साथ वाई को वाई के साथ। बिंदु होता है एक्स का वाई रूप में, तो एक्स तो ये एक्स वाई हुआ, तो एक्स को एक्स के साथ वाई को वाई के साथ। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से हम कर रहे हैं पहले इसको इसके, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा के 6 के माइनस 3 बट्टा हो जाएगा के प्लस 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1। देखिए कोई एक को भी लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसको इसके साथ लीजिए या इसको इसके साथ ले, दोनों से आंसर बराबर आएगा, ठीक है। तो हम इसको इसके साथ लेते क्योंकि इसमें अंक थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो इससे क्या काम जो हम अनुपात माने हैं वो आ जाएगा, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित है वो आ जाएगा। या इस दोनों को साथ चलाइए, इसको इसके साथ या इसको इसके साथ, तो दोनों से आंसर वही आएगा, ठीक है। तो हम इसको इसके साथ चला देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा, इसमें इससे कैंची गुना करना है तो यहाँ से देखिए 6 के माइनस का 3 बराबर, और ये माइनस में है तो इससे फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस आ जाएगा ना, इसमें के प्लस 1। तो यहाँ से फिर क्या होगा 6 के माइनस 3 बराबर माइनस का के माइनस का 1। तो इसको इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 6 के प्लस के बराबर, इसको इस तरफ ले लेंगे तो माइनस 1 प्लस में 3, तो 6 के यानी 6 1 7 के कर लीजिए, 6 1 7 के बराबर हो जाएगा माइनस का प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2। तो 7 के बराबर 2 हो जाएगा, तो के बराबर करेंगे तो 2 बट्टा 7। तो अनुपात यहाँ से आप लिख दीजिए कि अनुपात जो आ जाएगा वो 2:7 आ जाएगा, 2:7, ठीक है। किसका, इसका अनुपात जो होगा पी बिंदु को 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो यही इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु हो ए है 1,-5 और बी है -4,5 को मिलाने वाले रेखा खंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए मिलाने वाला रेखा खंड ये है, छोटा सा डायग्राम आपको बना लेना है हमेशा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। जो ए है 1,-5 और बी है -4,5, ठीक है। और ये कहीं पर एक बिंदु है पी जो ये गुजर रहा है किससे, एक्स अक्ष से। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स का मान 0 होता है, मतलब एक्स का मान उस पर होगा लेकिन वाई का मान नहीं होगा। मान लीजिए पी बिंदु है और वाई अक्ष से बोल दिया जाए तो उल्टा क्या हो जाएगा, 0, वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स अक्ष पर बोलेगा तो एक्स का मान होगा, वाई का नहीं होगा, और वाई अक्ष पर बोलेगा तो एक्स का मान नहीं होगा, वाई का मान होगा। ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये बिंदु एक्स अक्ष से टकराया है, पी बिंदु एक्स अक्ष से टकराया है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स का मान हो जाएगा 0। अब किस अनुपात में, वह अनुपात ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं कि अनुपात 1। हमेशा आपको अनुपात 1 ही मानना है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि माना बिंदु पी ए बी रेखा खंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। बात मान लेंगे, माना बिंदु पी ए बी रेखा खंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अगर आपको M1 M2 पर चलाना है तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका लेंथ थोड़ा बड़ा निकल जाता है, इसलिए के अनुपात 1 मानिएगा हमेशा, ठीक है। तब यहाँ से क्या करेंगे, वही विभाजन सूत्र लगा देंगे। पता है विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र देखिए विभाजन सूत्र होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कामा फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये फार्मूला आपको लिख देना है और उस पर बैठा दीजिए। तो फिर क्या कैसे करते हैं, इसको इसके साथ लेते हैं, यहाँ से ये तो आपको यहाँ से भरना होगा क्योंकि इसका निर्देशांक मिला हुआ है।
तो हो जाएगा x कामा 0 बराबर, देखिए के इंटू माइनस का 4 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, बट्टा m1 प्लस m2, मतलब m2 क्या हो जाएगा k प्लस 1 कामा, फिर हो जाएगा ये और ये, तो हो जाएगा के इंटू 5 प्लस फिर 1 इंटू माइनस का 5, 1 इंटू माइनस का 5 बट्टा m1 प्लस m2, तो मतलब k प्लस 1, तो ये हो जाएगा। देखिए आपको फॉर्मूला तो हम दिखाने के लिए लिख देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला तो दिखाने के लिए लिखते हैं, लेकिन बनाने का क्या पैटर्न है, इसमें इससे फिर इसमें इससे फर्स्ट फिर इसमें लास्ट इंटू ये इंटू ई, फिर ये प्लस देगा ये इंटू ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसे बैठा देना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कामा 0 बराबर, देखिए यहाँ से क्या आएगा माइनस का k और प्लस का 1 बट्टा k प्लस 1 कामा, फिर यहाँ से हो जाएगा 5k और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5 बट्टा k प्लस 1, ठीक है। हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो k का मान आ जाएगा इससे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 5k माइनस 5 बट्टा k प्लस 1 बराबर 0 के बराबर इसको कर लेंगे, इसको मत कर लीजिएगा, x को x के साथ y को y के साथ किया जाता है, ठीक है। कैंची गुना करेंगे तो ये 5k माइनस 5 एडिटिव 0 में चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 5k, उधर ही चल जाएगा तो प्लस में है, माइनस में है तो प्लस में, तो k बराबर हो जाएगा 5 बट्टा 5, यानी k का वैल्यू आ गया अपने पास 1। अब हम k का मान इसमें डाल देंगे, x बराबर इसको कर लेते हैं, तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 4k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1, तो x बराबर देखिए माइनस 4 है तो 4, k का मान आया है 1, तो 1 प्लस 1 बट्टा हो जाएगा 1 प्लस 1, तो जो कि यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 बट्टा ये हो जाएगा 2, तो k बराबर आ जाएगा माइनस का 3 बट्टा 2, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे अतः P बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा, देखिए P बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा x, क्या है x का मान 0, तो x का मान तो ये आया है माइनस का 3 बटा 2 का मान 0, तो यही हो जाएगा आपका P बिंदु, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर है। यहाँ पर अनुपात के माने थे कि अनुपात 1, तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा, देखिए अनुपात क्या आ जाएगा, क्योंकि k का मान तो 1 आया, तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा, इसका अनुपात आ जाएगा 1 अनुपात 1।